नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें एस्टैट का एग्ज़ाम है, सीटैट है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। और इसके साथ ही आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इन दोनों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की जो वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और आपका भी जो यहाँ पर समय दिया जाएगा अपना क्वेश्चन जो सोचने समझने का, जिससे आपको भी जो है यहाँ पर आंसर के बारे में पता लग पाए। तो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है, ये क्यों होता है? तो यहाँ पर मातृभाषा जो है इसमें कहा गया है बच्चे में आत्म जो विश्वास है इसका विकास करेगी, अधिगम को सरल बनाएगी, बौद्धिक विकास में सहायता करेगी या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। तो ये मातृभाषा जो होती है इसमें क्यों सिखाने के लिए कहा जाता है? तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन 4 वाला। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। तो मातृभाषा जो होती है अगर बच्चे को उसमें सिखाया जाए तो बच्चे जो है अपना जो विषय है उसे जल्दी से सीख लेते हैं और उस पर उनकी पकड़ भी अच्छी होती है। तो इसी कारण से जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा की शिक्षा देने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के वातावरण में बच्चे जल्दी सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट का होना, लेखन में स्पष्टता का होना, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या माना गया है? और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 हमारा, लेखन में स्पष्टता का होना। तो एक शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर अच्छी लिखावट में लिखना आवश्यक होता है, जिससे कि छात्र उसके द्वारा लिखी गई विषय वस्तु को आसानी से पढ़ सके, देख सके और उसकी आसानी से समझ में भी आ सके कि ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उसे दंड देंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप उसे बिल्कुल भी ध्यान ना दो कि वे जब आए जब चला जाए, या उसको मारे पीटेंगे। इस प्रकार के भी आंसर सही नहीं हो सकते। अब रह गए आपके 2 आंसर यहाँ पर। तो उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे या कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे से ही जानने का प्रयास किया जाना चाहिए कि वो इस प्रकार के काम क्यों कर रहा है, और उसी के बाद उसका उपचार किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 3 जो यहाँ पर इसमें हमारा सी आंसर रहेगा। सबसे पहले निदान, उसके बाद उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेत करना उचित होता है? चुने गए अध्ययन के द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा, गहन अध्ययन के द्वारा, सस्वर अधिगम के द्वारा। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेत करना सही है, और सही कैसे है? तो ये रहेगा ऑप्शन 4 वाला, सस्वर अधिगम के द्वारा। कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जैसे पद्यांश है, अगर उनको जिस प्रकार से गाना जो होता है उस तरीके से उनको समझाया जाए तो बच्चे जो ध्यानमग्न होकर सुनते भी हैं और उसमें आनंद भी लेते हैं। तो कुछ जो यहाँ पर ऐसे होते हैं जो सस्वर के द्वारा सिखाए जाने चाहिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, शिक्षा का उद्देश्य, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा जो है इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? और इसका जो उद्देश्य है ये रहेगा ऑप्शन 4 वाला, कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षा जो ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के आगे
चलकर भी काम आए, आगे जीवन में भी काम आए। तो व्यवहारिक जीवन के लिए जो यहाँ पर तैयार हो, इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यही शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी मानी गई है? विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना में उपचार का प्रबंध करना या इसकी उपेक्षा करना। तो विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति, और यह है ऑप्शन 3 वाली, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थी ने एक बधाई पत्र भेजा है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, धन्यवाद देंगे, पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, या बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ये ऑप्शन रहेगा 4 वाला। शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों के द्वारा भेजे गए बधाई पत्र के जवाब में शिक्षा का यह कर्तव्य होगा कि वह उन्हें जो धन्यवाद दे। ऑप्शन 2। तो यह हमारा क्वेश्चन है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थी ने एक बधाई पत्र भेजा है, तो आप इनमें से क्या काम करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, या उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो इसमें जो यहाँ पर सही आंसर जो हमारा ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला, उन्हें क्या करेंगे? उन्हें धन्यवाद देंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तक असफल है, या व्यक्ति का असफलता है। जब एक विद्यार्थी असफल हो जाता है, अगर कक्षा में एक विद्यार्थी भी अगर फेल हो जाए, असफल हो जाए, तो इसका मतलब ये लगाया जाता है कि उनकी जो यहाँ पर व्यक्ति ये एक असफलता है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो सामान्यतः उसकी व्यक्ति का असफलता समझ जाती है, परंतु इसके लिए शिक्षण पद्धति, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक आदि कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ जो है इसके ऊपर निर्भर करता है, शिक्षक के पढ़ाने का तरीका कैसा है, पद्धति कैसी है, या बच्चे ने उस समय जब एग्ज़ाम दिया था तो उस समय उसके माइंड क्या था, डिप्रेशन में था या फ्रेश था। तो बहुत कुछ जो है निर्भर करता है उस समय के माहौल के ऊपर भी। तो इसमें जो है व्यक्ति का असफलता मानी गई है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, उत्तरदायित्व की अनुभूति का होना, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता का होना, और इसमें है ऑप्शन 4 वाला, आज्ञाकारिता। तो आज्ञाकारिता जो है किसी विद्यार्थी की सबसे बड़ी विशेषता होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ गुण भी होता है। नेक्स्ट रहेगा, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में आप पाठ पढ़ा रहे हैं, ये कोई विषय पढ़ा रहे हैं, और एक विद्यार्थी बीच में ही आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है, तो फिर आप क्या करेंगे? उन्हें असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उन्हें गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसमें जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 रहेगा, क्योंकि जो आप पढ़ा रहे हैं अगर उससे मिलता जुलता है तो ठीक है, अगर उससे कोई अलग पूछ रहा है तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि उनकी जो समस्या है उसका समाधान आप कक्षा के बाद करते हैं। तो कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु से असंबंधित प्रश्नों को कक्ष के बाहर ही समझाए, जिससे कि पाठ्य पुस्तक से संबंधित अधिगम सही दिशा में चलता रहे और उसमें अन्य बच्चों को विघ्न ना पड़े। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक मन में कठिनाई को होना, वयस्कों को खुश करने के बारे में धो चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्ष के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक क्या संभव है? और इसमें जो रहेगा हमारा यह ऑप्शन 4, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कौन सा कारण हो सकता है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव होना,
अध्ययन में रुचि का अभाव, दंड नहीं देना या शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो कौन सा कारण यहाँ पर माना गया है? तो इसमें बहुत से कारण इसमें भी हो सकते हैं। रुचि नहीं हो, यह ऐसा कारण भी हो सकता है। अध्ययन में रुचि ना हो, पढ़ाने का सही ढंग ना हो, तो बहुत से कारण जो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसमें माना गया है तो ये ऑप्शन 4 वाला माना गया है, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति का होना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति के विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देगा, या विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो विद्यार्थी में अगर उन्हें प्रेरित करना है मेहनत करने के लिए, तो यहाँ पर जो सी आंसर जो है ये ऑप्शन 3 को माना गया है कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समय समय पर श्रम करने का अवसर भी प्रदान करते रहे, जिससे कि उनमें श्रम की और स्फूर्ति का विकास भी हो सके। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, जो मानवीय समर्थों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क और वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या किसी बच्चे के सम ज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों के कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र, और यह है ऑप्शन 4 वाला, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों की कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, ये क्यों है? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, इनका ज्ञान होना जरूरी होता है। तो ये क्यों है? यह बच्चे को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेत करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, बच्चों को व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होना एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जब बच्चे जो है उसके व्यवहार को जान पाएगा कि ये बच्चा किस प्रवृत्ति का है, किस तरीके से ये समझ सकता है। तो एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक ही इस बात को जान सकता है। तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होना एक शिक्षा के लिए जरूरी बताया गया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मानवीय मूल्यों जिनका अस्तित्व प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है? मत, आरोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। और यहाँ पर लिया गया है अभिव्यक्ति से। तो मानवीय मूल्य जिनका अस्तित्व प्रकृति में सभी जगह है के विकास का अर्थ सर्वस्वीकृति के आधार पर अभिव्यक्ति होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो विद्यार्थी हैं उनको समझने के लिए शिक्षक में किसकी जानकारी होना जरूरी है? बाल मनोविज्ञान, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की, या इन सभी की। और यहाँ पर है ऑप्शन 4। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विज्ञान, इनकी जानकारी होना जरूरी है। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी इसी में आ जाती है, और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के क्या मत है ये भी सब शिक्षा मनोविज्ञान में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 4 जो इसमें माना गया है। अगर एग्जाम में और अलग हो, एक बाल मनोविज्ञान भी अगर दिया गया हो तो फिर यही सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो यहाँ पर समकक्षी पूछा गया है, समान कक्षा वाले या समान स्तर वाले जो होते हैं, समान कक्षा वाले, समान आयु वाले। तो किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोर, वयस्क, प्राक या बाल्यावस्था या बाल्यावस्था में। और यह है किशोर अवस्था में। 4 जो अवस्थाएं हैं, शैशव, बाल्य, किशोर और युवा। तो 12 से 18 वाली जो किशोर अवस्था है। और किशोर अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों का जो मानसिक विकास है वो बहुत अधिक होता है, और उनके सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो भी तेज होती है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक है, जोखिम भरे कार्य करने की क्रम योजना है, मन का चित्र खींचना या मन के प्रक्रिया का अन्वेषण होना। तो मन चित्रण का संदर्भ यहाँ पर क्या है? और यह है मन के प्रक्रिया का अन्वेषण। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर प्रतिभाशाली होने का संकेत इनमें से क्या नहीं है? तो प्रतिभाशाली होने का संकेत एक नहीं है,
ये नहीं वाला ही क्वेश्चन अब एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अनूठापन या कौतूहल। और ये क्या है, ये हाँ लड़ाई वाले जो है कभी भी जो है सही आंसर नहीं होते हैं। यहाँ पर नहीं में पूछा गया है तो इसी कारण से ये नहीं वाला जो है यहाँ पर दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगर यहाँ पर ये नहीं होता तब ये अन्य होते, तो यहाँ पर ये नहीं है इसलिए इसको सही आंसर यहाँ पर माना गया है। तो प्रतिभाशाली व्यक्ति की एक विशेषता ये नहीं है लड़ाई झगड़ा करना। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, या किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका ही समर्थ होती हैं। और इसमें जो रहेगा तो ये है ऑप्शन 4, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका ही समर्थ होती हैं, क्योंकि समाज में उनकी बहुआयामी भूमिका होती है, इसलिए बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर समन्वित शिक्षा की सफलता ये निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है, और ये रहेगी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकें विषय को सरलता प्रदान करती है जो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट है हमारा पर अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार कौन सा है। तो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, या निदानात्मक शिक्षण। तो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार, और अच्छा उपचार इसमें कौन सा है, तो अच्छा उपचार है किसी भी कठिनाई का सबसे पहले उसकी खोज की जाती है, निदान किया जाता है कि कहाँ पर कठिनाई है, क्यों है, उसी के बाद उसका उपचार होता है। तो यहाँ पर अधिगम के संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार, सबसे पहले हम उसकी जांच खोज करेंगे कि किस कारण से कठिनाई है, उसके बाद उसका उपचार होगा। तो निदान यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर, या कक्षा में भाषण देकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कैसे कर सकता है, और यह है पुरस्कार देकर। एक शिक्षक विद्यार्थी को उनके द्वारा किए गए उचित कार्य के लिए पुरस्कृत कर उन्हें अनुप्रेरित कर सकता है। जैसे कक्षा में कहीं इस प्रकार भी बच्चों को अनुप्रेरित किया जा सकता है, जैसे कोई कक्षा में बच्चों को क्वेश्चन या कुछ भी प्रतियोगिता दे दी जाए और उसमें अगर उन्हें पुरस्कार दिया जाए तो उनकी देखरेख में जो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी भावना आती है कि हम भी पुरस्कार प्राप्त करेंगे, हम भी और अच्छा करेंगे। तो इस प्रकार की भावना बच्चे के अंदर आ सकती है और वो पहले से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो पुरस्कार यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि आप कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। तो अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता है तो क्या करेंगे आप, और यहाँ पर एक ऑप्शन एक ही है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। परीक्षा में कम अंक देना, अभिभावकों से शिकायत करना, डांटना, पीटना, तो इस प्रकार के काम ये नहीं करेंगे, तो ये उसकी उपेक्षा करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन सा है। शिक्षक केंद्रित, छात्र प्रधानाध्यापक, या अनुभव केंद्रित। तो सत्तावादी स्तर जो यहाँ पर रहेगा ये शिक्षक केंद्रित वाला रहेगा। सत्तावादी स्तर, शिक्षा कक्ष में शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, उसके बिना शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती, तो शिक्षक केंद्रित यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति, बर्तन व्यवहार के द्वारा, नैतिकता, या इन सभी के द्वारा। जो चरित्र का जो विकास होगा तो ये इन सभी के द्वारा होगा। तो किसी बालक के चरित्र का विकास उसकी नैतिकता, बर्ताव एवं इच्छा शक्ति के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही उसके सामाजिक एवं पारिवारिक परिवार का प्रभाव भी चारित्रिक विकास पर पड़ता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति, चिंतनशील या समझ स्तर। तो शिक्षण अधिगम का एक स्तर यहाँ पर नहीं है और ये है विभेदीकरण। छात्रों को विभिन्न समूहों में ये बांटने की प्रक्रिया है। विभेद करना जैसे फाँटना, अलग अलग करना, या जैसे आपने पढ़ा होगा घर का विभेद अलग कढ़ाई, तो बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, तो वही है विभेद करना। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिनके कारण वह कक्षा में पास का पात्र बन जाए। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उनको उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने का संकोच करता है तो यहाँ पर जो रहेगा ये ऑप्शन 4 वाला रहेगा। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे अगर वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, जिससे कि उनकी कक्षा में भाग लेने की जो सक्रियता है वो बनी रहे। नेक्स्ट है यहाँ पर, शिक्षा का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निर्देशात्मक। तो एक शिक्षक जो होता है उसका बर्ताव एक आदर्शवादी होना चाहिए। एक आदर्शवादी शिक्षक ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।